अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अभी बचे हैं तकरीबन रात के 8:30 का ये टाइम है और मैं आई हूँ अम्मी की तरफ। और बहुत दिन के बाद अम्मी की तरफ आज आई हूँ, जब से अम्मी लोग जो है वो छोटे भाई के पास गए हैं। आज मेरा फ़र्स्ट टाइम चक्कर लगाना हुआ। आप लोगों को पता है अपने घर से टाइम निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले तो अम्मी के लिए मैं फिर भी जो है ना वो हर दूसरे दिन टाइम निकाल के चक्कर लगा लिया करती थी, लेकिन जब से वो गई हैं तो मेरा टाइम निकालना ही नहीं हुआ। तो आज तो मैंने सोचा कुछ का कुछ हो जाए, मैंने जो है वो लाजमी जाना है, क्योंकि मुंतहा की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी, उसको भी देख लूँगी और भतीजों के साथ थोड़ा सा जो है वो टाइम भी स्पेंड कर लूँगी। तो इसलिए साजिद ने कहा कि हम जो है ना वो खाना खा के चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर बहुत देर हो जाती है, फिर जाना नहीं होता, तो हम जो है ना पहले होकर आते हैं, तो उसके बाद जो है फिर घर आके वापस खाना खाएंगे। तो बस अभी मैं यहाँ पहुँची थी और यहाँ पर आके ना आज थोड़ा सा दिल भी उदास हो गया, क्योंकि जब भी पहले आती थी ना तो नीचे वाले दरवाजे से पहले नीचे वाले की तरफ मतलब जाया करती थी। तो आज वहाँ कोई भी नहीं था, तो डायरेक्टली जो है ना वो ऊपर ही आई हूँ आज। और जब मैं आई तो महद जो है वो पढ़ रहा था, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कल इसका पेपर है। अभी कराची में सारे स्कूलों में छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, चंद स्कूलों में हुई हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ बच्चों को ना अभी भी बुलाया जा रहा है और एग्ज़ाम्स वगैरह ले रहे हैं। तो ये भी पढ़ रहा था और इसने हमें देख के ना किताबें बंद कर दी कि अब तो पुप्पो आ गई हैं, तो अब तो हम नहीं पढ़ना ना। तो फिर मैंने सारिक को बोला कि हम जो है ना वो जल्दी चलते हैं, वरना ये पढ़ेगा नहीं और इसका कल एग्ज़ाम है। भाभी ने बहुत कहा कि जो है ना खाना खा कर जाना, लेकिन हमें ना अब यहाँ से इसके बाद हॉस्पिटल जाना था सारिक की आइज़ को दिखाने के लिए। तो मैंने कहा मैं खाना खाने बैठ गई ना तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो भाभी ने कहा कि मैं जो है तो मैं खाना पैक कर देती हूँ, साथ ले जाओ ना। तो मैंने कहा कि अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ खाना लेके जाऊँगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये हॉस्पिटल आई है पिकनिक मनाने आई है, तो खाने को रहने दे। और वैसे भी खाने पीने की कोई बात नहीं होती, जो है ना सिर्फ प्यार मोहब्बत और रिश्तों में लिहाज वगैरह बाकी बचा रहना, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस हम वहाँ से फिर हॉस्पिटल गए, साजिद की आइज़ चेक करवाई। और ये जो है ये अब नेक्स्ट डे का क्लिप है। और साजिद ने काम से जो है ना वो ATM आना था, ATM भी हमारे टाउन के अंदर ही लगी हुई है, तो ATM आना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ। और आजकल जो है ना वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी मैं थोड़ी देर अकेली बैठ जाती हूँ ना तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, और जब मैं परेशान होती हूँ तो फिर मैं उन्हें भी परेशान कर देती हूँ। तो फिर वो ये होता है कि जब भी जहाँ वो मुझे ले जा सकते हैं ना, और वहाँ किसी ऐसे काम से जा रही हूँ जहाँ वो मुझे ले जा सकते हो, तो वो फिर मुझे घर में नहीं बैठने देते, कहते तुम भी साथ चलो। तो मैं भी उनके साथ आ गई और यहाँ पर आई तो यहाँ पे भी जो है ना वो मुझे अम्मी लोगों की याद आ गई, क्योंकि यहाँ जो सामने फ्लैट नज़र आ रहा ना, ATM के बिल्कुल साथ जो फ्लैट था ना, वहाँ पे मेरी अम्मी लोगों का घर था पहले। अब वो लोग हमारी कॉलोनी से बाहर शिफ्ट कर गए, लेकिन पहले उनका घर अंदर ही होता था। तो जब भी मुझे इस तरफ कोई भी काम होता था तो मुझे बहाना मिल जाता था कि अच्छा चले ठीक है, हम काम भी कर लेते हैं और वापसी में ना अम्मी की तरफ से भी हूँ आएंगे। और जब से अम्मी लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरफ आई हूँ और यहाँ पर आके ना मुझे सारी चीज़ें याद आ गई हैं। के साथ ही अम्मी लोगों का फ्लैट था, सामने जो है वो पाकिस्तानी मार्केट है, और उसके साथ ही जो है ना वो मस्जिद है, वहाँ पे अब्बू नमाज़ पढ़ने भी आया करते थे। तो बस यहाँ पर आई हूँ तो ये सब चीज़ें याद आ गई हैं। और अब जो है वो अम्मी लोग यहाँ से टाउन से बाहर शिफ्ट कर गए हैं। वो एरिया भी पास ही है, लेकिन इतना पास नहीं है, मतलब यहाँ आने के लिए तो मुझे बहाने मिल जाया करते थे, अब वहाँ मुझे स्पेशली टाइम निकाल के जो है जाना पड़ता है। तो बस चलते हैं। ATM जो है वो ख़राब पड़ी है, साजिद ने बोला यहाँ से तो पैसे नहीं निकले, तो चलो अब चलते हैं। तो यहाँ से हम निकले तो ATM के साथ ही ना बिल्कुल पास ही ऑफिसर मेस है, और बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, ग्रासी एरिया है, बहुत ज़बरदस्त ग्रास चीज़ें लगी हुई है, शाम को बैठने के लिए बहुत अच्छा जो है ना वो टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ से गुजरे तो हमने सोचा कि थोड़ी देर जो है ना वो यहाँ पे बैठते हैं बहुत, क्योंकि पूरा दिन तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर कहीं निकला ही नहीं जा सकता। और शाम में इस टाइम जो है ना वो मौसम थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो जाता है, अच्छा मौसम हो जाता है, हवा भी चली हुई थी। तो साजिद ने कहा कि थोड़ी देर के लिए ना हम यहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे बैठी तो मुझे बहुत सारी बातें यहाँ से भी याद आ गई। अच्छा, यहाँ की हर एक चीज़ के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ इसी टाउन के अंदर गुजरी है। तो और यहाँ के साथ तो बहुत ही हसीन यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मेरी और साजिद की जो शादी है वो यहीं हुई थी, इसी ऑफिसर मेस में हुई थी। हमारी शादी भी यहीं हुई थी, फिर हमारा वलीमा भी यहीं पर हुआ था। तो बस यहाँ आई तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई, कुछ कमेंट्स याद आ गए लोगों के। और ना सिर्फ यूट्यूब के लोग सिर्फ ये बात कमेंट करके मुझसे नहीं पूछते, जो हमारे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव्स हैं ना, यकीन करें आप उनको, और जो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं उनको, सबको इस बात का जो है वो शक है। वो अक्सर अगर कुछ लोग तो सामने इजहार कर देते हैं और कुछ लोग जो है वो पीठ पीछे जो है ना वो बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें, आज अब यहाँ पर आई हूँ, बैठी हूँ, मुझे याद आ गया, तो मैं जो है ना वो इस बारे में आज बात करती हूँ। अच्छा जी, तो वो बात ये है कि ना अक्सर लोगों को, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो मेरी और साजिद की शादी है ना वो कोई अरेंज मैरिज नहीं थी।
यानी कि वो कोई लव मैरिज थी और हम दोनों जो है ना वो आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, तो हमने कभी भी जो है ना किसी को भी वजाहत नहीं दी, ना मैंने दी ना साजिद ने दी। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले दोबारा कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ना सोचा कि मैंने चले आज इस बारे में जो है ना वो मैं बात करती हूँ। क्योंकि कुछ लोग तो जो होते हैं जो वो डायरेक्टली जो है वो इज़हार कर देते हैं आपके सामने, और अक्सर जो है वो पीठ पीछे ये बातें करते हैं, तो वो बातें भी किसी ना किसी तरह फिर हम तक पहुँच जाती हैं घूम फिर के। तो मैंने सोचा कि चले आज बात करती हूँ मैं। तो जी, बहुत सारे लोगों को और करीबी लोगों को भी लगता है कि मैं और साजिद जो है ना वो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि साजिद की पूरी फैमिली जो है ना वो यहाँ नहीं है, कोई भी उनकी फैमिली में से जो है वो यहाँ नहीं रहता, सिर्फ साजिद जो है ना वो अकेले यहाँ रहते हैं। तो हर लोग सबको ये होता है, अरे तो फिर ये रिश्ता कैसे हो गया, ये शादी कैसे हो गई। तो शुरू में तो जो है ना मुझे बड़ा गुस्सा आ जाया करता था इस बात को सुन के ना, लोगों की सोच के ऊपर। लेकिन फिर मैं और साजिद जो है ना वो इस बात को एंजॉय करने लगे, तो हमने ना किसी को भी वजाहत देनी ही छोड़ दी। हमने कहा छोड़ो, वजाहत देने का क्या फ़ायदा, वही वाली बात है, जितने मुँह उतनी बातें। तो जो चाहे सोच ले, जो चाहे वो बात कर ले, कोई मसला नहीं है। तो जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी और साजिद की जो शादी है ना वो टोटली प्योर अरेंज मैरिज थी। बिल्कुल साजिद की फैमिली यहाँ नहीं रहती, कोई भी रहती, इवन कि हम लोग जानते भी नहीं है एक दूसरे को, किसी भी तरीके से जान पहचान नहीं थी हमारी। बल्कि शादी से पहले तो मेरी अम्मी अब्बू जो है वो साजिद का जो घर था, वो जो जहाँ पे वो लोग रहते हैं पंजाब में, वो देखने तक भी नहीं गए थे। सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी अब्बू ने जो है वो सिर्फ साजिद को देखा था और उनको जानते थे, और वो भी जो है ना वो अब्बू के बहुत ही क्लोज़ दोस्त थे, एक बिल्कुल भाइयों की तरह बने हुए थे। हमारे फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे उनके साथ। तो हमारा जो है ना वो रिश्ता उन्होंने करवाया था, और साजिद उनके घर उनके बच्चों को जो है ना वो पढ़ाने जाया करते थे। तो इस तरीके से जो है ना वो रिश्ता हमारा करवाया। मैं उन्हें अंकल कहा करती थी, साजिद उन्हें भाई कहा करते थे। तो यही जो है ना वो हमारे रिश्ते की जो है ना वो वजह बने थे, ज़रिया बने थे हमारा। तो उन्होंने कहा था कि आप अब्बू को कि जो है ना आप रिश्ता कर लें, आपकी बेटी जो है ना वो बहुत खुश रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश भी हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और ये रियलिटी भी है, क्योंकि साजिद की जो ख़ानदान है ना उनकी फ़ैमिली में ख़ानदान से बाहर शादियाँ होती नहीं थी। सारी जितनी भी बहन भाइयों की सबकी शादियाँ हुई हैं वो फैमिली में हुई हैं। तो सिर्फ साजिद थे जिन्होंने वाहिद ये डिसीजन लिया, और ये डिसीजन भी सिर्फ और सिर्फ साजिद ने अपने बलबूते पर लिया। और जब साजिद ने ये डिसाइड कर लिया सब कुछ, तब उन्होंने जो है ना वो अपनी फैमिली को बताया। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन जो है ना वो अक्सर हो जाती है। लेकिन ये रियलिटी है कि जो है ना वो हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते थे। हमारी शादी से पहले कोई मुलाकात नहीं हुई थी, और हमारी टोटली अरेंज मैरिज है। और यही वो जगह है जहाँ पर जो है फ़र्स्ट टाइम हम मिले थे, और वो हमारा शादी का दिन ही था। तो बस यहाँ पर आई तो मुझे ये बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो आज इस बात को क्लियर कर देती हूँ। और ना अक्सर जानने वाले जो है ना वो ये शक ज़रूर हम पे करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे ख़्याल में सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। और हमारी शादी भी जो है ना वो बहुत ही ड्रामाई अंदाज़ में हुई थी, बहुत सारे ड्रामे उसके अंदर हुए थे। तो अगर आप में से कोई हमारी वो कहानी सुनना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी उस बात को भी आप लोगों के साथ। फ़िलहाल तो जो हमारी कहानी का ये छोटा सा हिस्सा था जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और वो भी उस जगह पर आकर जहाँ पर जो है हम दोनों की ज़िंदगी का एक दूसरे के साथ ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर, यकीन करें इतना ग्रासी एरिया है ना, थोड़ी देर भी आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सामने आइसक्रीम पार्लर भी है, और वहाँ से बहुत मज़े की आइसक्रीम मिलती है। लेकिन आज हमने नहीं खाई क्योंकि मेरा दिल नहीं था। अंदर भी जो है ना वो हॉल बने हुए हैं, 2-3 हॉल अंदर भी हैं जहाँ शादियाँ होती हैं, और 2 हॉल बाहर भी हैं। बाहर भी जो लोग बाहर करना चाहते हैं तो उसके लिए बाहर भी है, और एक हॉल जो है ना वो है, गार्डन एक है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है। बस अब हम जो है ना वो एक बड़ी खूबसूरत सी हसीन सी शाम जो है ना वो गुजार के घर वापस जा रहे हैं। बहुत माइंड जो है ना फ्रेश हो गया है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी बात हो तो कमेंट में जो है ना वो ज़रूर कहिएगा। और कुछ गलत बोल दिया हो तो मैंने उसके लिए माजरत। तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो किसी नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।